नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई राहुल एक बार फिर से हाजिर हुआ है एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश में माई मदर एट 66 का। इससे पहले हमने दो वीडियो जारी कर दिया है। एक मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन करवा दिया था, दूसरे में मैंने सेंट्रल आईडी करवा दिया, और आज का लास्ट वीडियो है। और आज इस लास्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, 5 क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। आज जो पहला क्वेश्चन हमारा होगा वो है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। कहने का मतलब है व्हाट द काइंड ऑफ पेन, मतलब किस प्रकार का दर्द, एंड एक और वेदना, दैट द पोएट फील्स, जो कवित्री कमला दास हैं वो महसूस करती हैं। कहने का मतलब है कि कवि को या कवित्री को किस प्रकार का दर्द और वेदना महसूस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, when the poet sees the calves like and pale face of her mother। जब कवित्री अपनी माता को देखती हैं, कैसा चेहरा बना हुआ है, पीला चेहरा, और जो जैसे शव का राख होता है उस समय उनका जो चेहरा देखती हैं, ही हर एक और द ओल्ड फैमिली पेन रिटर्न्स, तो उनका जो दर्द है, जो पुराना दर्द है, वह लौट आता है। परहैप्स, शायद, दिस फियर वाज इंटरटेन्ड बाई हर साइलेंस हर चाइल्डहुड, शायद यह डर उनके बचपना से ही सताता रहा होगा। एजिंग इज अ प्रोसेस, जो उम्र का बढ़ना है एक प्रक्रिया है, विच अकर नेचुरली, जो कि प्रकृति रूप से होती रहती है। कहने का मतलब है कि जो उम्र का बढ़ना है वह प्रकृति प्रदत्त है। एजिंग एंड टाइम स्पेयर नॉन, यानी कि कह सकते हो कि जो उम्र है दोस्तों, उम्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता रहता है, स्वाभाविक रूप से बढ़ता रहता है, और समय किसी को छोड़ता नहीं है। ध्यान रखना है बेटा कि एजिंग टाइम स्पेयर नॉन, जो समय है वह किसी को नहीं छोड़ता। कहने का मतलब है सबका बुढ़ापा आएगा। एजिंग एंड टाइम हैव नॉट स्पेयर्ड एंड मदर ऑफ द पोएट एंड मे नॉट स्पेयर हर एज वेल। कहने का मतलब है कि बुढ़ापा और समय ने कभी की माँ को नहीं बख्शा और नहीं बख्शा। आगे मैं बात करूँ, बाई एजिंग डेथ एंड सेपरेशन बिकम इनवाइटेबल। कहने का मतलब है उम्र बढ़ने के साथ जो मृत्यु और अलगाव है वो कैसा हो जाता है, वो अपरिहार्य हो जाता है। इनवाइटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य होना। क्या होना बच्चों? अपरिहार्य होना। अगला बात है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि उम्र, जो हमारा एक उम्र होता है बेटा ना, वो सबको आएगा, सबकी बुढ़ापा आता है, हमें इस दौर से भी गुजरना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्राइंटिंग। कहने का मतलब है जो युवा पेड़ों को स्प्राइंटिंग के रूप में कभी क्यों वर्णित करती है, क्यों वर्णित कर रही है। इसका मतलब हो जाएगा, वाइल, जब ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट, जब वह कार चलाते वक्त कोचिन एयरपोर्ट को जा रही थी, सी ऑब्जर्व आउटसाइड, वह बाहर की तरफ देखी या निरीक्षण किया। द यंग ट्रीज, जो नए नए पौधे थे, पेड़ थे, विच सीम टू बी वॉकिंग, वो क्या कर रहे थे, वो टहलते हुए दिखाई दे रहे थे। अक्रॉस देम, उन्हें बेटा जब भी तुम कभी रेलगाड़ी से या आप कभी भी बस से, ट्रेन से या बाइक से जाते होंगे तो देखोगे जो आपकी पेड़ पौधे होते हैं ना वो स्थिर होते हैं, लेकिन आपकी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ती है, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि मानो पेड़ पौधे ही भाग रहे हैं, पेड़ पौधे ही दौड़ रहे हैं। यहाँ पे दिया है, दे सीम टू बी स्प्रिंटिंग आर रनिंग फास्ट। दे सीम, ऐसा प्रतीत होता है कि टू बी स्प्रिंटिंग आर रनिंग, वो बहुत तेजी के साथ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं तेजी के साथ, विद द स्पीड ऑफ द कार। जिस तरह से कार बहुत तेजी के साथ भाग रही है वैसे पेड़ भी बहुत तेज से भाग रहे हैं। द पोएट प्रोवाइड्स अ कंट्रास्ट, जो कवित्री है वो प्रदान करती हैं कंट्रास्ट, ठीक है ना। द स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज एंड हर डजिंग ओल्ड मदर, यानी कि स्प्रिंटिंग ट्रीज, यंग ट्रीज के बारे में, और जो डजिंग ओल्ड मदर, जो उनकी माता, जो बूढ़ी माता निद्रा में है, हल्की नींद ले रही हैं उनसे, और जो स्प्रिंटिंग ट्री है, दोनों का तुलना कर रही हैं, दोनों को कंट्रास्ट बता रही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कहने का मतलब है बच्चों कि जो कवि ने अपने घरों से बाहर निकलते हुए प्रश्नचित्त, यानी कि जो प्रसन्नचित्त बच्चों की छवि क्यों प्रस्तुत की है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो कवित्री कमला दास है
घर से निकलते हुए बच्चों की जो छवि है, जो बच्चे खुश हैं, हंस रहे हैं आराम से, उनकी चित्र को क्यों प्रस्तुत की है इस कविता में। तो अगर मैं बात करूं, टू प्रेजेंट अ कंट्रास्ट, मतलब जो कवि है वह टू प्रेजेंट अ कंट्रास्ट यानी कि जो तुलना प्रस्तुत कर रही हैं। द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम, कि जो बच्चे हैं अपने घर से दौड़ते हुए प्रसन्नचित्त होकर के निकल रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, हु आर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इन ह्यूज नंबर, बहुत संख्या में। एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनियस फ्लो एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, यही क्या है बच्चों, खुशहाली है, खुशहाली देता है। इट इज़ डिफरेंट फ्राम द ओल्ड मदर, यह उनकी जो बूढ़ी माता है उनसे अलग करती है। डजिंग मतलब जो हल्का निद्रा में है, या आप कह सकते हो कि जो थोड़ा सा मतलब निद्रा में है, हल्की निद्रा में है। हुज आइजन फेस, जिनका लाश की जैसे, लाश से जला हुआ शव की जब समान जो चेहरा था, लुक्स पेल, पीला पड़ गया था। आई एम एंड लाइफलेस, और ऐसा लग रहा था कि मानो वह निर्जीव हो चुका है। लाइफलेस का मतलब क्या होता है, निर्जीव होना। द लाइफलेस इज सिमिलर टू अ कार्ब्स, ऐसा मानो कि जैसे मुर्दे होते हैं ना, मुर्दा, कि उसमें कोई जान नहीं होती, निर्जीव हो जाती है, उसी प्रकार सा महसूस हो रहा था। द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पोएट्स मदर हाईली इंडिकेट पैजिविटी, डीके एंड एजिंग इन द पोयम। इस कविता में उनकी माता के जो जो भी उनका मतलब कह सकते हो, डीके मतलब जो नष्ट हो गया शरीर है, एजिंग जो उम्र बढ़ चुका है, इन सबको प्रदर्शित करता है, दिखाता है। द कंट्रास्ट बिटवीन दिस टू इमेजेस स्ट्रेंथ द इफेक्ट ऑफ द पोयम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, यानी कि जो कवित्री है अपनी माता की तुलना क्यों देर से आए हुए चांद की, ठंडी के महीने का जो चांद है उससे तुलना करती है। ऐसे लिख सकते हो कि माँ की तुलना देर से सर्दी के चांद से क्यों की गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा, द मदर ऑफ द पोएट इज 66 ईयर ओल्ड, जो कवित्री की माता है उनकी जो उम्र है वो 66 वर्ष हो चुका है। हर ऐसन फेस, जो उनका चेहरा है वो राख जैसे जले हुए शव के राख के समान हो गया है। विच इज सर्कन इज ए सिमिलर टू दैट ऑफ अ कार्स, मानो कि वह किसी मुर्दे का हो। सी हैज लॉस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ एंड हर साइन, जो उनमें चमक थी, जो उनमें शक्ति थी, उनको खो चुकी हैं। द लेट मून इन विंटर लुक्स ऑब्सक्यूर, कह सकते हो कि जो देर से आया वो जो चांद होता है वो भी कैसा होता है, ऑब्सक्यूर होता है, यानी कि अपारदर्शी होता है। एंड हैजी, और हैजी दिखाई देता है। इट आल्सो लैक स्ट्रेंथ एंड साइन, उसमें शक्ति की और चमक की क्या होती, कमी होती है। दिस कंपेरिजन इज एप्रोप्रिएट, और यह जो तुलना है एप्रोप्रिएट मतलब उचित है। एंड क्विट नेचुरल, और क्या है, प्राकृतिक है। द सिमिली यूज्ड हियर इज रिस्पेक्टिव एंड एप्ट, यहाँ पे सिमिली यूज किया गया है। अगला है एक फिगर ऑफ स्पीच होता है ना, सिमिली, उसी का बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाइज, कहने का मतलब है कि जो कवित्री के विदाई शब्द और उसकी मुस्कान क्या दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट, यानी कि जो अलगाव के शब्द हैं उस कवित्री के, हर स्माइल उनकी जो मुस्कुराहट है, एंड हर अजरेंस प्रेजेंट इन अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द फियर ऑफ चाइल्डहुड आर ओल्ड फैमिलियर एक्ट। दोनों को क्या अलग कर रही हैं, वो तुलना कर रही हैं। फियर ऑफ चाइल्डहुड मतलब जो बचपना का डर होता था उसके बारे में, एंड द ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और जो बुढ़ापे का दर्द होता था। हर स्माइल्स एंड वर्ड आर अ कॉन्शियस, और जो उनकी मुस्कान है और जिनके वर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। अटेम्प्ट टू हाइड हर फीलिंग, यानी कि कह सकते हो कि जो उनका फीलिंग्स है उसको छिपाने का प्रयास कर रही है। दिया है कि द पार्टिंग्स वर्ड्स, और जो ये अलगाव के शब्द हैं, सी यू सून अम्मा, कि मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी अम्मा। प्रोवाइड्स एन अजरेंस टू द ओल्ड वुमेन, यानी कि उस बूढ़ी, जो बूढ़ी औरत है उसको यह एजोर कर रही है, यानी कि आश्वासित कर रही है कि हुज एसन फेस इज सिमिलर टू अ काफ, जिसका जो चेहरा है वह जली हुई सौ के राख के समान हो चुका है। इन द सेम वे, और इसी तरह से हर कंटिन्यूस स्माइल इज एन अटेम्प्ट टू ओवरकम द फियर एंड एक्ट विच इज प्रेजेंट इन द हर्ट, यानी कि उनका जो डर है, उनका जो भय है और जो पीड़ा है वो उनके हर्ट में विद्यमान है। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे बता दिया है। अगर उम्मीद करते हैं कि 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो कृपया नोट्स बनाएं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो धन्यवाद, थैंक यू।